आज आपके पास जो कुछ भी है, धन संपदा, मान सम्मान, ऐश्वर्य, थोड़ा या ज़्यादा, वह इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या आपकी किस्मत खराब थी या अच्छी थी, बल्कि वह इसलिए है क्योंकि आप इसके हकदार थे। यह प्रकृति सब लोगों के साथ न्याय करती है और यह सबको उतना ही देती है जितना कि वे हकदार होते हैं, चाहे वह ज्ञान हो या फिर धन। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आपको और भी ज़्यादा सही दिशा में मेहनत करनी होगी और इसके काबिल बनना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था। वहाँ पर लगभग 100 लोग इकट्ठा हुए थे और भगवान बुद्ध के आने का प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भगवान बुद्ध सभा में गए, भगवान बुद्ध मात्र कुछ क्षण रुके और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। भगवान बुद्ध के ऐसे व्यवहार को देखकर सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन किया गया और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घटकर 80 हो गई। बाकी लोग दूसरे दिन सभा में नहीं आए और जो 80 लोग आए थे वे सोच रहे थे कि भगवान बुद्ध आज कुछ ना कुछ सभा में ज़रूर संबोधित करेंगे। यह लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। लेकिन क्या था, इस बार भी भगवान बुद्ध सभा में आए, कुछ क्षण रुके और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। फिर भगवान बुद्ध से किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। फिर तीसरे दिन भी सभा का आयोजन किया गया, लेकिन इस बार लोगों की संख्या घटकर 40 हो गई। बाकी के लोग शायद भगवान बुद्ध के इस आचरण को देखकर नाराज़ हो गए या फिर किसी कारण से नहीं आए। लेकिन इस बार भी भगवान बुद्ध सभा में आए और इधर उधर देखा, फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। लेकिन इस बार कुछ लोग अत्यधिक क्रोधित हो गए क्योंकि लोगों ने अपना काम धंधा छोड़कर वहाँ उनके उपदेशों को सुनने के लिए आए थे और वह सभा का तीसरा दिन था। लोग क्रोधित तो हुए पर किसी की भी भगवान बुद्ध से प्रश्न करने की हिम्मत नहीं हुई। अब क्या था, फिर चौथे दिन सभा का आयोजन किया गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अरे भाई, कितनी बार सभा का आयोजन होगा। तो आप भी थोड़ा धैर्य रखिए और आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और इस बात को समझिए, क्योंकि यह कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। दोस्तों, इस बार संख्या और ज़्यादा घट गई। इस बार सभा में केवल 20 ही लोग आए थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और आसन ग्रहण करके लोगों को प्रवचन दिया। और प्रवचन देने के बाद उन्होंने लोगों से कहा कि हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमें मुकाम हासिल करना चाहिए। अब उपदेश देने के बाद वे मात्र 20 लोगों पर भगवान बुद्ध के उपदेशों का ऐसा असर पड़ा कि वे सभी लोग बौद्ध भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन्हीं लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। फिर एक दिन भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप कई दिनों तक सभा से क्यों चले गए। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो इसके लायक हैं। यानी कि पहले दिन इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, ज़्यादा लोग आए हुए थे। उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था। और उनमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए थे कि सभा में आखिर क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज करनी थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाएं। कई दिनों तक सभा में बिना बोले मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वे लोग कौन हैं जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी। और वे लोग धैर्य रखकर उस समय का इंतज़ार कर रहे थे और वही लोग अंत तक रुके। और जो लोग बस ऐसे ही आए थे
वे लोग पहले और दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला, और जो लोग जल्दीबाजी में थे वे लोग बस अपने घर पर बैठे रह गए। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्रता कितना बड़ा है और तुम इसके कितने हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि बुद्ध, लाइफ कैसे बने जिसे हमें ज्ञान मिल जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। धैर्य रखो, चुपचाप लगे रहो, जीत आपकी ही होगी। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। सभा में जितने लोग आए हुए थे उनमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरण सीमा तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति भगवान बुद्ध से पूछता है कि हे तथागत, कोई व्यक्ति अपने भीतर धैर्य को कैसे बढ़ा सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, निरंतर अभ्यास के द्वारा। निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है तो उसका मन और उसके मन के अंदर कई सारी अड़चनें पैदा होती हैं, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के बताए हुए इन बातों को वह व्यक्ति समझ गया, लेकिन आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएं। और कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।